प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों इंदौर की माला बेचने वाली मोनालिसा और भोपाल की हर्षा की खूब चर्चा हो रही है। इसके साथ ही आईआईटी बाबा के नाम से फेमस उनकी भी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके रील्स वायरल हो रहे हैं। मोबाइल खोलो तो सिर्फ उनके वीडियो ही नजर आते हैं। ऐसे में इन वायरल रील्स को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल कुंभ में वायरल हो रही रील्स को लेकर जब बाबा बागेश्वर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसे लोगों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुंभ अपने मूल्य उद्देश्य से भटक गया है, इसे रील नहीं बल्कि रियल होना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ में रील बनाकर वायरल होने वाले लोगों के खिलाफ कहा कि महाकुंभ आस्था का कुंभ है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का कुंभ है, किसी को वायरल करने का नहीं है। महाकुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है, वह रील नहीं, ये रियल होना चाहिए। बागेश्वर बाबा ने हर्षा का नाम लिए बिना कहा कि किसी बच्ची के खिलाफ हो या व्यक्ति के एक बार महिमा मंडल करें, बस हो गया, उसके आगे कुछ बात नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ का लाभ उठाने पहुंचे आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो धर्म, विज्ञान और अध्यात्म के अलावा राजनीति पर भी अपना नजरिया रखते हैं। बता दें कि महाकुंभ में माला बेचने के लिए परिवार के साथ मध्य प्रदेश से आई मोनालिसा देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसके बाद से उनका माला बेचना मुश्किल हो गया। हर जगह लोग फोटो खिंचवा रहे थे और वीडियो बना रहे थे। इससे परेशान होकर मोनालिसा के पिता ने उन्हें वापस घर भेज दिया है। मोनालिसा की 2 बहनें अभी भी मालाएं बेच रही हैं। उनकी बहन विद्या ने बताया कि मोनालिसा के पीछे पीछे लोग दौड़ते थे, वो माला नहीं बेच पाती थी। इससे परेशान होकर उनके पिता ने उसे वापस मध्य प्रदेश भेज दिया है। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आध्यात्मिक और भक्ति के बीच एक साधारण माला विक्रेता अपने अप्रत्याशित आकर्षण से लोग पीछे चले जा रहे थे। मोनालिसा ने अपनी खूबसूरती और खास अंदाज के चलते महाकुंभ 2025 से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हालांकि अपनी खूबसूरती के चलते उसे महाकुंभ 2025 छोड़कर वापस लौटना पड़ा। वो इंदौर से अपने परिवार के साथ माला बेचने आई थी, लेकिन अपने काम पर ध्यान देने की बजाय लोग उसके रूप और रंग पर मोहित हो गए। तो वहीं कुछ दिन पहले साध्वी हर्षा ने महाकुंभ छोड़ने का बड़ा ऐलान किया। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान में हर्षा को शामिल करना और साथ ही महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बैठने को लेकर विरोध हुआ था और महाकुंभ से वापस जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं सनातन को समझना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे निराश किया और साथ ही बात का पाप उन्हें जरूर लगेगा। इस दौरान हर्षा भावुक हो गई और रोने लगी थी। हर्षा ने आरोप लगाया कि लोगों उन्हें धर्म से जुड़ने का मौका नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोग मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, तो अब मैं वहां से चली जाऊंगी। जहां से मैं आई थी, पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से मैं आई थी, लेकिन अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। उन्होंने कहा कि वो तो सनातन धर्म को समझकर उसका प्रचार करने के लिए आई थी, लेकिन सब उन पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे वो आहत हुई हैं। महाकुंभ के दौरान भगवा वस्त्र पहने हर्षा की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कथित तौर पर स्पष्ट किया कि वो साध्वी नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। अभी सिर्फ पिछले 6 दिनों में के अंदर ही 7 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। बता दें कि गुरुवार को शाम 6 बजे तक 30 लाख लोग से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संत, श्रद्धालु और ग्रस्तों का स्नान नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। 11 जनवरी से 16 जनवरी के बीच महज 6 दिनों के अंदर अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा ली है। योगी सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। महाकुंभ की शुरुआत में ही 7 करोड़ स्नार्थियों की संख्या से लग रहा है कि इस आंकड़े से ज्यादा स्नार्थी भी हो सकते हैं। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे देश और दुनिया से पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Del 24 भारत।